नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास जो है रीजनिंग का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी जो है, एसएससी जीडी के लिए और एनटीपीसी के लिए अगर एग्ज़ाम आप लोग नहीं दिए हैं तो ये रीजनिंग जो है देख कर जाइए। ये क्लास जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन हम लोग लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इससे पहले जो है क्लास 2 आप लोग नहीं देखे हैं तो आप देखिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस प्रकार बड़ी संख्या से छोटी संख्या है उसी प्रकार जो है देखिए, जिस प्रकार 925 से 16 है उसी प्रकार 830 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपको पूछ दे कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना है तो फिर आपका लॉजिक जो है, अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो आप जो है 2 मिनट में इसको हल कर दीजिएगा। बिल्कुल 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में एक क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे तो आप जो है चुटकियों में बना दीजिए उसका। तो इसका मेथड बताइए, देखिए बताते हैं। चलिए, और आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, तो इसमें प्लस होगा या गुना होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसमें 3 संख्या है, 925 में 3 संख्या है, तीनों को आपस में प्लस कर दिए, 9 2 11 और 5 कितना हो गया 16। ठीक उसी प्रकार 830 को 3 संख्या है तो 8 और 3 प्लस 0, तो 8 3 11 हो गया। तो ये जो है 11 हो रहा है। ठीक है, तो ये 11 देखिए किसी भी ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। तो आशा करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक स्थान है तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो चलिए, किस प्रकार आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं तो आप सीखिए। तो सबसे पहले अगर ये संख्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या या बढ़ते क्रम में संख्या रहे और लगातार रहे तो आपको क्या लॉजिक लगेगा। देखिए, लगातार संख्या का मतलब होता है जैसे 30 है, 33 है, 37 है, 42 है, 48 है, 55 है, यानी 2 4 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है डिफरेंट यानी करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो इसमें पहले डिफरेंट करना है, यानी अंतर यानी घटाव करना है क्योंकि इसमें 2 4 का ही डिफरेंट है ना। जैसे 30 से 33 आया तो 3 प्लस हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे अगर लगातार संख्या दिया हुआ रहेगा तो आपको ऐसे परिस्थिति में क्या करना है, गुना करना है या क्यूब करना है। ठीक है, अगर बढ़ते क्रम में संख्या रहे, सीरीज दिया रहे तो आपको यही लॉजिक लगाना है। और ऐसे जब बढ़ते क्रम में लॉजिक दिया रहे 30 33 37 42 48 55, तो इसमें हमको क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि क्या ऐड हो रहा है। ठीक है, पहले ऐड चेक करना है, फिर स्क्वायर क्यूब। तो चलिए, यहाँ पे 30 से 33 आया 3 प्लस हुआ, फिर 33 से 37 आया 4 प्लस हुआ, और 37 से 42 आया तो 5 प्लस हुआ। ठीक उसी प्रकार 42 से 48 आया तो 6 प्लस हुआ, और 48 से 55 आया तो 7 प्लस हुआ। तो आगे क्या होगा आपको बताना है। तो लॉजिक देखिए, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 7 6 है, 7 है, और तो आगे क्या होगा, आगे 8 आएगा। तो 8 देखिए यहाँ पे 55 में 8 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 63 हो जाएगा। और 63 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी रेलवे, आरपीएफ, एसआई सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में
541 को 100 लिखा जाता है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके में जब भी देखिए 541 से 100 लिखा गया, ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहा है, देखिए 541 को 100 लिखा जाता है। ठीक, तो इसमें देखना है क्या लॉजिक लग रहा है, ये गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है आपको देखना पड़ेगा। अगर 36 है तो 36 का हम स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है। उसी प्रकार अगर 100 हमको लिखना है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार 125 को 5 का हम क्यूब लिख 5 का क्यूब 125 होता है। तो ठीक इसी प्रकार तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, 541 को क्या लिखना है, तो यहाँ पे 100 लिखना है। तो 10 का स्क्वायर दे दीजिए तो 100 आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 500 कितना है, तो 541 है। ठीक, तो 541 को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लगातार संख्या है, तो इसमें देखिए यहाँ पे प्लस करते देखते हैं, इसमें क्या है 3 अंक है। ठीक है, तो सभी अंकों को प्लस करते हैं तो 10 आ रहा है, और अगली संख्या जो 10 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आप आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे। तो चलिए ठीक उसी प्रकार ये 6 है, 7 है और क्या है 1 है, तो सभी को जोड़ दीजिए, 7 और 6 13 और 1 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक, और 14 का स्क्वायर जो है 196 हो रहा है। तो 196 ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है इसमें तो कमेंट आप कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, RRB है, TTD है, फिर AA है, D है, फिर प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या है बताना है। तो इसमें देखिए ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन में अगर आप लोग को जो है लेटर एनालॉजी को अक्षर पहचानने में नहीं आ रहा है, कौन अक्षर किसने नंबर पे आता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो आप लोग के लिए लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में NTPC ग्रुप D रेलवे SSC GD किसी भी एग्ज़ाम में पूछे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तो R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, फिर R का प्लेस वैल्यू 18, B का प्लेस वैल्यू 2, T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, डबल T है तो 20 हो गया, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहले जो लेटर नंबर है उसको 2 से प्लस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 में 2 किया 20 हुआ, फिर 18 में 2 20, फिर यहाँ पे भी +2 हुआ। ठीक, तो इसमें लॉजिक है +2 +2 +2। ठीक, तो आगे भी क्या होगा +2 ही होगा। तो AA है, तो A में हमको देखिए A का प्लेस वैल्यू 1 होता है और D का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो इस सभी संख्या में क्या करेंगे +2 करेंगे, तो ये हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, ये C हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हुआ, ये भी C हो जाएगा, और यहाँ में जो है C किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी जो है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है सभी प्रकार का वर्ग स्क्वायर क्यूब जो है सभी चेक करना पड़ेगा। यदि AB बराबर 27 तथा BC बराबर 125 और DC बराबर 343 लिखा जाता है तो ABDB बराबर क्या होगा, यानी प्रश्नवाचक के स्थान पे बताना है क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे ये जो है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, और लेटर एनालॉजी में आपको बताएं कि लेटर जो है A से Z तक होता है, तो इसमें कभी स्क्वायर कभी क्यूब, तो स्क्वायर क्यूब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो है 27 है, किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब, ये 125 5 का क्यूब है,
और ये जो है 343 ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, विषम संख्या है। तो 3 5 7, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये ए जो है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और बी का 2 होता है। तो दोनों को प्लस कर दिए तो अगला जो संख्या है उसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और सी का प्लेस वैल्यू 3, दोनों को प्लस करके क्यूब कर दिया है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, डी का 4 होता है, दोनों को 7 हो गया और 7 का क्यूब कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है ए बी जो लिखा हुआ है, तो ए और बी, तो ए बी डी बी, ठीक। तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, बी का प्लेस वैल्यू 2, डी का प्लेस वैल्यू 4, बी का प्लेस वैल्यू, तो सभी संख्या को जोड़ कर क्यूब कर देंगे। तो ये 6 हो गया और 6 और 3 कितना हो गया 9, और 9 का क्यूब यहाँ पे सीरीज क्या है, सभी का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 नंबर कितना हो जाएगा, तो 81 नंबर हो जाएगा 729। ऑप्शन सी राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ये नंबर लेटर का ऐसा क्वेश्चन पूछे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएससी जीडी में पूछा जाता है और एसएससी सीजीएल में भी, आरपीएफ में भी पूछा गया है, एसआई में भी। ये जो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे तो इसका क्यूब या स्क्वायर ही देखना पड़ेगा, तभी ये जो है आसानी से आप बना सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम में पूछ देगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कमेंट कीजिए। समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लाते रहते हैं। और अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक से हमको मोटिवेट हम लोग होते हैं कि आप एक लाइक से पता चलता है कि आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट आपको नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए, इससे पहले जो है हमारे चैनल पे जो है आप जो है अभी तक एग्ज़ाम में एनटीपीसी का नहीं दिए हैं तो एनटीपीसी का मैराथन क्लास चला है, देखिए और एग्ज़ाम देने जाइए। बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल आसान सा सवाल, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी एनालिसिस बताएं जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी देखिए यहाँ पे, एक ही पासे 2 स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है, ठीक। तो इसमें इसका जवाब जो है, इसमें कॉमन क्या है वो देखना है, ठीक है। कॉमन देखना पड़ेगा। जब भी पासे का क्वेश्चन पूछे, विपरीत वाला, पासे का कोई भी लेटर का पूछे या कुछ भी पूछे, तो इसमें कॉमन देखना है और एक दूसरे का अपोजिट देखना है, तभी आपको जो है पासे का क्वेश्चन कितना भी कठिन आएगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, एक ही पासे 2 स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है। तो 5 का विपरीत, ठीक है। तो ये विपरीत हुआ, यानी विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक। यानी उल्टा यानी अपोजिट बोलिए, तो उसका जो है विपरीत होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले कॉमन देखिए क्या है, 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए एक कॉमन हो गया तो 2 से ऊपर की ओर जाएगा तो 2 से बाद 5 आएगा, फिर 1 आएगा, और इधर 2 से ऊपर की ओर जाएगा तो 2 जो है, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, 2 लिख दिए, तो 3 है, 4 है, फिर 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 के बाद क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और 5 के बाद 1। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2 जो है विपरीत है, ठीक है, 2 पासे एक समान है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 है तो दोनों ये समान है। 5 का विपरीत पूछा, तो 5 का विपरीत क्या है, 3 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे
ये जो है, ये जो दोनों पासा है दोनों एक ही स्थिति में है, इसीलिए दोनों में दो दो जो है मिल रहा है, सेम टू सेम कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या, अगर ऐसा सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, आराम से बना लीजिएगा, कोई भी डाउट नहीं है। उससे भी नहीं होगा तो आप डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि मार्च को 31,838 लिखा जाता है तो अप्रैल को क्या लिखेगा। ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे सब क्वेश्चन ग्रुप डी में और एनटीपीसी आरपीएफ इस सब में तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मार्च को क्या लिखा है, 31,838 लिखा है। ठीक, तो उसी प्रकार अप्रैल को क्या लिखेगा। तो पहले एम का देखना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू क्या होता है 13, ए का प्लेस वैल्यू 1, आर का प्लेस वैल्यू 18, सी का प्लेस वैल्यू 3 और एच का प्लेस वैल्यू 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, सभी का एक एक अंक जो है पहला अंक लिया गया। ठीक, लास्ट वाला अंक 13 है तो 3 लिया, फिर 18 है तो 8 लिया, फिर 3 का 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम जो है वही उतार दिया, लेकिन ये जो है 2 अंक जैसे आया तो लास्ट वाला संख्या लाया, फर्स्ट को छोड़ के लास्ट वाला लिया। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कैसे अप्रैल में उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अप्रैल का भी करना पड़ेगा। जो 1 अंक है वो सेम रहेगा और जो 2 अंक है उसका फर्स्ट वाला संख्या नहीं लेगा, लास्ट वाला संख्या लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए हैं ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। तो चलिए आप जो है इसका अप्रैल का क्या आंसर होगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, 13 है तो 13 का 1 और 3, तो पहला संख्या नहीं लेंगे, दूसरा संख्या लेंगे। तो 18 का 1 और 8 नहीं, दूसरा संख्या। ठीक उसी प्रकार अप्रैल का प्लेस वैल्यू, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, पी का प्लेस वैल्यू 16, आर का प्लेस वैल्यू 18, आई का प्लेस वैल्यू 9 और एल का 12। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 अंक है 1 और 16, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो नीचे 6 लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ पे 18 है तो यहाँ 18 का 8 ही आएगा, और यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दिए, यहाँ 12 का 2। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का 2 हो गया, तो 16,892। तो 16,892 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन ई बनाना पड़ेगा। तो 16,892 ऑप्शन ई टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये चारों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए ये मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जूते। ठीक है, ये है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जूते पैर टोपी। ठीक, तो ये 2018 में एनटीपीसी में पूछा गया है और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार जूते का संबंध पैर से होता है उसी प्रकार टोपी का संबंध किससे होगा। देखिए, जूते को कहाँ पहना जाता है तो पैर में पहना जाता है, टोपी को कहाँ पे पहना जाता है तो सिर पे पहना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमर नहीं होगा, पैर नहीं होगा, गला नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि टोपी को सिर में पहना जाता है, नहीं कमर में नहीं। ठीक, तो आशा करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, तो आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग प्यारे दोस्तों कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।